जैसे क्लिनिक पे आप लोग लाइपोसक्शंस करते हैं, तो इसका क्या लिंक है ओबेसिटी से? जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम ओबेसिटी को मुख्तलिफ तरीक़ों से डील कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जिसमें हम कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ गोलियों, दवाइयों के साथ। आपको पता है आजकल के इंस्टाग्राम के दौर में आजकल यही समझा जाता है कि आप सो के उठें और आपकी हर बीमारी ठीक हुई है और आपको कोई ना टीका लगे, ना कुछ हो, ना कुछ हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दवाइयाँ हैं। कुछ आपने सुना होगा फैट फ्रीज़ है, कुछ आपने सुना होगा कुछ इंजेक्शंस हैं, लेकिन ये सारे ट्रांजिएंट मेथड हैं। और इंजेक्शंस जो आजकल बड़े कॉमन हैं वो मेनली उन लोगों को लगाए जाते हैं जो डायबिटिक्स हों, क्योंकि वरना उनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सवेयर हो सकते हैं और लोग हाइपोग्लाइसीमिया से उनकी डेथ भी हो सकती है और उनके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स अभी हमें इल्म नहीं है। बाज़ जगहों पे ये भी है कि उनसे आँखों को नुकसान हो सकता है। बाज़ औक़ात उस तरह के फेसेस, जैसे आपको आजकल टू मच कॉस्मेटिक सर्जरी की हो ना, तो आप उस फेस को एवटार फेस कहते हैं। हाँ जी। उसी तरह के उनके नामों के फेसेस भी अब हैं। तो आपको रहना सेफ चाहिए। उसके लिए लाइपोसक्शन एक बड़ा टाइम टेस्टेड तरीका है जो हम प्लास्टिक सर्जन्स आमतौर पे यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि आप भी माशाल्लाह डर्मेटोलॉजिस्ट हैं कि लाइपोसक्शन हम मुख्तलिफ टेक्निक से करते हैं, जिसमें बेसिकली सिंपल एक सकर होता है और आपने एक कैनुला से, जिसमें कोई कट नहीं आता, आपने फैट निकाल लेनी होती है। और अब हमारे पास वेज़र लाइपोसक्शन, अल्ट्रासोनिक, लेज़र मुख्तलिफ मौजूद हैं। लेकिन लाइपोसक्शन ओबेसिटी का इलाज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए अब इसको लाइपोस्कल्पचर कहा जाता है, क्योंकि लाइपोसक्शन इज़ बेसिकली is for those fat deposits which are resistant to diet and exercise. So आपने भरपूर तरीके से एक्सरसाइज की, डाइट रिस्ट्रिक्ट किया, उसके बाद अगर आपके पेट पे कहीं थोड़ा सा एक बल्ज रह गया, या अब हम HD लाइपोसक्शन कर रहे हैं, जिसमें हम हाई डेफिनेशन का मतलब ये है कि मर्दों के सिक्स पैक्स भी बन जाते हैं, ख़वातीन का भी पूरी तरह क्रीजेस बना। लेकिन ये लाइपोस्कल्पचर तो ओबेसिटी इसलिए भी नहीं है कि आपका 1 लीटर फैट का वज़न सिर्फ हाफ किलोग्राम से भी कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी की 6 लीटर फैट निकाली, जिसका कि वॉल्यूम शायद इस आधे मेज़ के बराबर हो, तो आपने असल में उसका सिर्फ 3 kg वज़न कम किया। तो उससे वो ओबेसिटी का स्ट्रिक्ट डेफिनेशन लाइपोसक्शन से नहीं आता। लेकिन आपको पता है ना, वेट कम करना असल में एक जहद मुसलसल है और इसमें आपने दोनों इनटेक और आउटपुट का ख्याल रखना होता है। मतलब आपने खाने में भी एहतियात करनी है और फिर आपने एक्सरसाइज में या आउटपुट जो आपकी है उसमें भी करना है। दोनों चीज़ों को साथ साथ चलना है। अगरचे कुछ चीज़ें एक्सेप्शंस हैं, कुछ लोग एक्सेप्शन होते हैं। आपने सुना होगा कि यार मैं पानी भी पीता हूँ तो मेरा तो वेट बढ़ जाता है। और दूसरा एक आम आदमी होता है जिसको देख के आप बड़ा रश करती हैं कि जी ये जो मर्ज़ी खा ले, इसको तो लगता ही कुछ नहीं, ये तो स्मार्ट का स्मार्ट है। ये मुख्तलिफ आपके जिस्म के जो हार्मोन्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों के बॉडी में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे थायरॉक्सिन है। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग हार्मोन है जिसको गोलिन कहते हैं, वो आपके मैदे से सिक्रीट होता है और वो आपकी सेटाइटी को कंट्रोल करता है। मतलब कब आपने, अगर आपका आधी रोटी खाने के बाद पेट भर गया या आपने 2 रोटियां भी खा ली तो आपको भूख और रही है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओबेसिटी के फर्दर ट्रीटमेंट में काउंट होनी ज़रूरी है।